तलाश मेरी थी पर भटक रही थी वो, दिल मेरा था पर धड़क रही थी वो, आंसू मेरे थे पर सिसक रहे थे वो। अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे, युवावाणी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6 बजने को है। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। मीडिया वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 9 बजे हैं। नमस्कार, जय जवाहर, जम्मू संगवारी मला मैं दिलीप कुमार। अब आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल के विशेष कार्यक्रम हमारे सगा संगवारी हो। आप मन जाना तो लगातार हमन मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के जो है नवा से नवा पुराना से पुराना कलाकार हो, चाहे कला क्षेत्र से जुड़े लगातार जो है कला क्षेत्र से जुड़े हस्ती मला लेके आवत इतना आप मन के बीच में। तो ये सिलसिला हमार लगातार जारी है संगवारी हो। आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषिका और दूरदर्शन के जो है कंपेयर श्रीमती सीमा शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है। और उखर मसन हमारे गोट बात करबो कि आकाशवाणी के जो है जो कार्यक्रम है, आकाशवाणी में जो कार्यक्रम है मन थे, नमस्कार रायपुर है, चित्रपट संगीत थे, सबरंग है, जैसे खर मन के बहुत अकन जो कार्यक्रम आते उखर कार्यक्रम के माध्यम से आप मन हाँ खर आवाज़ ला सुनथो संगवारी हो। आवाज़ के धनी है, बहुत मधुर आवाज़ निकलती घर मन के। लगातार हमन आकाशवाणी में सुनथन, दूरदर्शन में देखथन सुनथन। उखर अलावा मन जो है लगातार सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के लगातार विज्ञापन भी करते, प्राइवेट विज्ञापन भी करते। तो लगातार इखर मन के जो ये आवाज़ के जो है जादू जो है लगातार चला थे, सर चढ़ के बोला था हमारे छत्तीसगढ़ में। तो उखर मन से हमारे गोट बात करबो और जानबो कि आकाशवाणी के जो कार्य प्रणाली है कैसे टाइप के होते, आकाशवाणी दूरदर्शन अब इखर मन के जो आकाशवाणी में जो कदम कैसे टाइप के रखे, विस्तार से सारा चीज़ जानबो संगवारी हो। बिल्कुल अपन बने रहो हमारे ये वीडियो में। तो देर न करते हुए सीधा हम गोट बात करथन श्रीमती सीमा शर्मा जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। जय जोहार है। जय जोहार आप मन सब जन के। जी मैम, आप मन ला तो हमन काफ़ी समय से जो है आकाशवाणी के माध्यम से आप मन ला सुनत आथन और आज साक्षात हमारे संगवारी मन आप मन ला सुनत है तो मन देखी भी जो ये रेडियो में जो आप मन के आवाज़ निकलते, मधुर जो ध्वनि निकलते, एखर शुरुआत कैसे टाइप के हो सकती बात करा हमन आकाशवाणी में आप मन के। अगर आकाशवाणी में जो है आप मन के कैसे रुझान हो इसे? मैं सोचे नहीं रहा हूँ कि मोला कभी आकाशवाणी में जाना पड़ी करके। एक दिन ऐसे खाना बनाते रहे अपन घर में तो रेडियो चलत रही से काबर के हमारे जो गाय हमन पाले रहें तो जन राउत रही से वो रेडियो सुनने के बहुत शौकीन रही से। तो रेडियो चलावा तो अपन काम बुता करे। तो एक दिन काम करत रही से, रेडियो चलत रही से, तो मैं रेडियो में सुने हूँ कि चित्रपट संगीत चलत रही से। चित्रपट संगीत के दौरान सुने कि अगर आप मन ये अनाउंसर बने के इच्छुक हो तो ये पते पर आप मन आवेदन कर दो करके। तो मोला लगी बढ़िया अनाउंसर के पद निकले हैं, मैं भर देता हूँ। मोला वैसने भी रेडियो में बोले के बहुत शौक़ है। और अनाउंसर मन जब बचपन में जब अनाउंसर मन बोले तो मोला बहुत शौक़ लगत रही से मैं भी ऐसने बोलो ऐसने करो करके। तो विज्ञापन ला सुनो तो एकदम खुश हो गया। फिर मैं तुरंत फिर भरे हूँ, अपन पिताजी ला फ़ोन करे हूँ कि पापा निकले पोस्ट ला भरे हूँ क्या करे। पापा बोले कि नहीं भरो करके। पतिदेव भी बोली से नहीं चलो भरो उसको, अच्छा है करके। फिर भरे हो। मैं तो उस समय स्टेशन डायरेक्टर हसन खान रही से और 2 चरण में मोर परीक्षा हुई रही से। एक तो लिखित परीक्षा में हम पास हो गए। ओकर बाद स्वर परीक्षण की उमन ये देखते कि एक स्वर जो है आकाशवाणी लायक के माइक के लायक है कि नहीं। और जैसे उच्चारण दोष तो नहीं है, जैसे स शक्कर का श शक्कर का एमा अगर जिन गलती करते ना फिर ओमन ओला नहीं लेवा। तो उच्चारण अच्छा होना चाहिए क्योंकि जो उद्घोषक मनना तो हिंदी में बोलना पड़ते। तो हिंदी के जिन उच्चारण है, उर्दू के जिन उच्चारण है तो बने असन है कि नहीं है, मनोरथ देखते। और आवाज़ एकदम भारी तो नहीं है, ये एकदम पतली तो नहीं है, वो उस टाइप की आवाज़ ला मन फिर नहीं लेवा। तो आवाज़ मोर अनुकूल रही से आकाशवाणी के अनुकूल। फिर ओमन मोला ले लीस और स्वर परीक्षण में भी पास हो गए और लिखित परीक्षा में स्वर परीक्षण दोनों पास हो गए। इस तरीके से मोर चयन हो गई फिर आकाशवाणी में। जी मैम, आप मन के यदि बात करें तो आप मन के रहना कहाँ होते, आप मन के जन्म कहाँ हुए हो? वैसे मेरी मोर जन्म तो भिलाई में हुए हैं। काबर की पापा बीएसपी में रही से दानेश्वर शर्मा के लड़की हो मैं, प्रसिद्ध कवि साहित्यकार राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ओकर लड़की हो मैं। और रिटायरमेंट के बाद पापा दुर्ग में बस के है पद्मनाभपुर में, तो रिटायरमेंट कर हमन सब जन दुर्ग चल दिन। और शादी मोर यहीं रायपुर में हुई से। अनाउंसर बनने के लिए योग्यता यही रही से कि आप मन ला रायपुर के ही निवासी रहना चाहिए और यही आकाशवाणी
कि स्टेशन के आसपास में ही आपके घर 15 किलोमीटर के दायरे में आप मन के घर रहना रही से, ताकि आकस्मिक रूप से कभी भी उद्घोषिका मन ला मन बनाए तो हम तुरंत हाजिर हो जाए। तो शादी के बाद से रायपुर में रहा था मैं। हाँ मैम, आकाशवाणी से जुड़े आप मतलब लगभग के साल हो गए हुई? मोला लगभग 19 साल 20 साल हुए थे आकाशवाणी से जुड़े। आकाशवाणी के अलावा दूरदर्शन से भी मैं जुड़े हूँ, दूरदर्शन में भी कंपेयर हूँ मैं। जी जी मैम, हमारे श्रोता मतलब हमारे दर्शक मतलब आप मन बताओ कि आकाशवाणी के जो है कार्य प्रणाली कैसे टाइप के होते, कैसे वो में जो है काम होते, इला बताओ आप मन। हाँ, मैं तो आकाशवाणी में तो अनाउंसर हूँ, और अनाउंसर में तो बहुत जिम्मेदारी के काम होते। काबर की बड़े बड़े मशीन रही थे, और बीच में हमला बैठना रही थे, और सामने एकदम माइक रही थे, व्हील चेयर रही थे, सामने एकदम माइक रही थे, और माइक के सामने और सामने माइक के ठीक ऊपर हमार घड़ी रही थे। तो घड़ी ला देख के सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट हमला एक एक अनाउंसमेंट करना रही थे जिम्मेदारी पूर्वक। और ऑफिस में अगर आप जाबो आप मन चाहो तो 1 मिनट 2 मिनट देरी हो सकत है, लेकिन अनाउंसर मन ला 1 मिनट भी देरी नहीं कर सके मन। अतका मतलब एकदम टाइम से ही हर कार्यक्रम के प्रसारण करना रहे, सेकंड टू सेकंड प्रसारण करना रही थे। और काबर के सारे स्टेशन ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेशन एक दूसरे से जुड़े रहे थे घड़ी के माध्यम से। और बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे रहे थे कि बहुत सारे छोटे स्टेशन आकाशवाणी से एकदम से जुड़ जाते और एकदम से अलग हो जाते, और फिर कभी कभी जैसे रायपुर है वो बड़े स्टेशन से अपन से बड़े स्टेशन से जुड़ गए, तो हमारे रिले और अपलिंक कई थे। तो सारे स्टेशन के जिन घड़ी है सब एक दूसरे से जुड़े रहे थे, देख रहे थे हमला सेकंड टू सेकंड अपन कार्यक्रम के अनाउंसमेंट करना रहे थे, और बहुत ही सावधानीपूर्वक सही समय पे कार्यक्रम ला हमन चालू करतन, और सही समय पे हमन कार्यक्रम ला ख़त्म करतन। काबर कि उसके पीछे समाचार लगे, दूसरा समाचार लगा 9:00:00 में आना है, मतलब आना ही है समाचार ला। तो कैसे था वो पहले वाले कार्यक्रम जो चला था, कैसे होता वो ख़त्म करवे ठीक टाइम में, फिर अनाउंसर ला बोलना भी है, अनाउंसमेंट भी करना है। तो कैसे था ठीक टाइम में अनाउंसमेंट तो ख़त्म हो गया, तुरंत ख़त्म होगा, तुरंत न्यूज़ के तो गोइंग ओवर देना है। तो ये सब चीज़ ला बहुत ध्यान से सोच समझ के करना पड़ते। और घर के मतलब अंदर स्टूडियो में हमारे रहन तो घर के बारे में सोच नहीं सकन, 1 मिनट नहीं सोच सकन कि घर में बोला ये बूता करना है, ये बूता मोर बच्चे नहीं सोच सकन। अतका हमला जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम ला निभाना पड़ते। जी जी मैम, आप मन आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन से भी जुड़े हो, कंपेयर हो आप मन आकाशवाणी और दूरदर्शन अंतर हमारे दर्शक मतलब बताओ। जिन आकाशवाणी हो तो रेडियो है उमा तो हमन सुनाई देथन, दिखाई नहीं देवन, और दूरदर्शन में तो हम दिखाई भी देथन और सुनाई भी देथन। और इस क्षेत्र में अगर कोई कैरियर बनाना चाहते तो मैं ये कहूँ कि शुरू में कैरियर बनाए के पहले तो आकाशवाणी में आना चाहिए। अगर आकाशवाणी आप में पास हो गए हो स्वर परीक्षण में, तो मन पूरा सिखाते कि कैसे रेडियो में बोलते हैं, कैसे दूरदर्शन में बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण के ढंग क्या है, शब्द के उच्चारण किस तरीके से करते हैं, स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखे जाते हैं आकाशवाणी में, जैसे आकाशवाणी में लिखे जाते वैसे दूरदर्शन में भी बोले जाते। तो पहला सीढ़ी आकाशवाणी है। आकाशवाणी में अगर आहू सबसे पहले तो बोले के तरीका, लिखे के तरीका, उठे बैठे के तरीका, बात करे के तरीका, मन सब चीज़ ला सिखाते, कि एक चीज़ सिखाते। फिर दूरदर्शन में आप मन जाओ तो फिर सफल हो जाओ, वहाँ के ऑडिशन में सफल हो जाओ। लेकिन डायरेक्ट अगर दूरदर्शन पर हो जाओ तो थोड़ी मुश्किल लगी, काबर की पहला सीढ़ी आकाशवाणी में ही सब ला सिखाते हमला कि कैसे करना है, क्या करना है। मैम, आप मन रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट भी हो, कैसे टाइप के में चयन हो आप मन क्या, जो रेडियो ड्रामा में रेडियो में जब ड्रामा करते हो एक कैसे टाइप के होते कार्यक्रम? जिसने अनाउंसर मन के चयन होते वैसने रेडियो में भी नाटक करे बार बीच बीच में निकलते कि ड्रामा ऑडिशन क्लियर करे के जरूरत है करके विज्ञापन होकर निकलते। तो मैं तो वहीं रहते रहा हूँ, अनाउंसर है, तो मैं विज्ञापन निकली तो मैं ड्रामा ऑडिशन के लिए भी भर दे हूँ। तो उमा ड्रामा ऑडिशन रेडियो के मैं बताता हूँ वो थोड़ा कठिन रही थे। उमा काबर है कि अपन अभिव्यक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने के एक ही माध्यम है आवाज़ के द्वारा रेडियो में हमला सब तरीके से बताना है। जैसे हम टीवी में तो अगर दूरदर्शन में तो बता सकतन कि हम बहुत दुखी हैं करके, बिना एक शब्द बोले सिर्फ चेहरे से हम एक्सप्रेस कर सकतन कि हम दुखी हैं। लेकिन रेडियो में तो हमला ओला करके बताना है। रेडियो में कहाँ से दिखाई दे, हम रेडियो में तो दिखाई दे नहीं दे। तो तेखर से रेडियो की जिन ऑडिशन है वो बहुत कठिन रही थे। और जब मैं ऑडिशन करे बार गए रहे हो रेडियो में, तो मोर से पहले पूछिस, एक तो एक अकेला एक कमरा में अकेला मैं खड़े रहे माइक ला धर के, और बोलिस कि सबसे पहले चित्कार लगा के रो के बताइए। अब पहला क्वेश्चन चित्कार लगा के रोना। अब मैं कागज़ भी नहीं है, कुछ पृष्ठभूमि भी नहीं है, का बोलो कैसे बोलो, सिर्फ रो नहीं सको ना। फिर तो भी मैं कुछ डायलॉग वायलॉग बोले होकर संग में, फिर चित्कार लगा के रोए कि एक माँ के बेटा होकर सामने होकर मृत्यु हो गई रही से, तो कैसे वो रोवत रही से बोला मैं करके बताएं।
फिर वो रो के 2 मिनट रोए, उसके बाद दूसरा प्रश्न बोल दी, सब ठहाके लगा के करके बताइए। अब भी तो रोए हो तो आप ठहाके लगा के हंस के बताओ बोल रहे। फिर मैं ठहाके लगा के हंस के बताया 2 मिनट, फिर डायलॉग समय ठहाके लगा के हंस के बताया, फिर ठहाके लगा के हंस के बताया। उसके बाद पूछी बोली सोमन कि कुटिल हंसी हंस के बताइए। तो अब फिर कुटिल हंसी हंस के बता, फिर अभिनय के साथ कुटिल हंसी हंस के फिर मैं बताऊं। तो इस तरीके से जो नाटक की जिन विधा है रेडियो में थोड़ा सा कठिन है। और अगर आप बचपन में ही अगर आप स्कूल कॉलेज में नाटक वाटक करत रहे हो, लिखत रहे हो, तो वहाँ पे फिर आप सफल हो सकत हो। एकदम तुरते अगर जाओ कि नहीं हम तो रेडियो में जाबो बोलबो नाटक करबो, तो ओकर जिन परीक्षा रही थे ओकर पर तैयारी करना पड़ते, तभी हम सफल हो सकन। कहीं ना कहीं आप मन के जो कहना है आकाशवाणी में अगर कुछ काम करना है तो वाकई में काफ़ी चुनौती है एक तरह से कहे जाए तो। हाँ बिल्कुल, आकाशवाणी बहुत चुनौतीपूर्ण काम है और समय के बहुत ध्यान रखना पड़ते हैं हमला। मैम आप मन के जैसे कि कार्यक्रम के यदि बात करें तो ज़्यादातर कार्यक्रम आप मन के हिंदी में ही आते, चाहे नमस्कार रायपुर के बात करें, चित्रपट संगीत, सब रंग ऐसे करके। चित्रपट संगीत में अपन हाँ जब कार्यक्रम देथो, चिट्ठी पत्री आते श्रोता मन के, कैसे टाइप के चयन करथो? आपके आकाशवाणी में तो बहुत सारा ढेर सारा चिट्ठी भी आत हो ही, कौन सी इलाका से ज़्यादा चिट्ठी आते हैं वैसे? चिट्ठी तो भाटापारे से बहुत ज़्यादा आते हैं। भाटापारे के श्रोता मन बहुत शौक से रेडियो सुनते, वो मन विविध भारती में भी भेजते और दूसरे स्टेशन में भी चिट्ठी भेजते, हमारे यहाँ भी भेजते। तो मत के साल में मैं तो ये देखूँ कि भाटापारा से बहुत चिट्ठी मोर हाथ लगी से, भाटापारे के श्रोता मन के बहुत नाम पढ़े हो मैं। तो एक चयन कैसे टाइप कर तो तो उमा हमला ये बंडल मिलते हैं। कई श्रोता मन बोलते हैं हमारा नाम शामिल नहीं करे हो मैडम, ये मैडम हमारा नाम शामिल नहीं करे, वो मैडम हमारा नाम शामिल करते। तो ऐसे कोनो बात नहीं रही थे, चिट्ठी के बंडल हमें हमला मिलते और उमा हमला जैसे 50 टन चिट्ठी, 60 टन चिट्ठी, 70 टन चिट्ठी हमला उठाना है, ओला पढ़ना है। कतका चिट्ठी एक गाने के बीच में पढ़ना है ये भी हुई मन बताते अधिकारी मन, कतका नाम पढ़ना है ये भी बताते। हमला चिट्ठी बंडल बंधे बधाए हमला मिलते, हम उमर से ऊपर से सेलेक्ट करता नौकर मिला हमला हमन पढ़ता नौकर नाम ला। तो ऐसे करके जी मैम, तो वो कार्यक्रम के थोड़ा सा हमारे दर्शक मतलब सुनाना चाहूँ। वैसे तो सुना तो आते हो मन आकाशवाणी में रेडियो में, लेकिन आज सुनी भी और देखी भी आज। बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि चिट्ठी में किस तरीके से SMS के माध्यम से भी अभी श्रोता मन फरमाइश भेजा थे, सिर्फ चिट्ठी के माध्यम, दोनों के माध्यम से भेजा थे, तो मैं बता देता हूँ। इस गीत के लिए फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं सिद्ध पापा भाटापारा से, संतोष वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा और शिवम वैष्णव। धरसीवा से है छेदूलाल यादव, सीता यादव। गर्रा पार बांधा बाजार से आप हैं गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र साहू और राकेश साहू। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए फिल्म मोहरा का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ें हैं पंकज उदास और साधना सरगम की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है विजू शाह ने। क्या बात है, वाकई में बहुत मधुर आवाज़ जो आपके जो रेडियो सुनथन आज तो खर से भी एकदम मधुर जो है हमारा सुने पर मिली। इसे निश्चित रूप से मैम, जब आप मन है ये आकाशवाणी में आप मन काम करता हो, आकाशवाणी में भी जाता हो आप मन, हाँ कैसे टाइप के एक अनुभव है हमारे आप मन के चाहने वाला मतलब आप मन के सुनैया मतलब बताओ आप मन? हाँ, आकाशवाणी तो मोला जब मैं पहली बार गया आकाशवाणी तो मोला बहुत सुंदर लगी से। काबर की हर काम नियम अनुसार और समय से करना पड़ते हैं अनाउंसर मन ला, और उसका स्टेशन ही बहुत सुंदर है। और जब मैं गया रहा हूँ, जब मोर चयन हुई तो मोला बहुत डर लगी, मोला बोली से कि ये सब बड़े बड़े मशीन मन है, अपना संभालना है, एक बीच में बैठना है, घड़ी के हिसाब से काम करना है, सेकेंड टू सेकेंड काम करना है, माइक आपके सामने है, बड़े बड़े मशीन है, CTR है, टर्न टेबल है, सबके बीच में बैठना और बड़े बड़े मशीन ला चलाना और बीच बीच में अनाउंसमेंट करना, तो बहुत कठिन काम और चुनौती से भरा काम रही से। लेकिन चूँकि शौक रही से देखा से सब चीज़ हो गई। मैम, आकाशवाणी के कार्यक्रम के में आप मना जो है सबरक कार्यक्रम आते आप मन के, एक ओखर नाम से आप मन हाँ पुस्तक भी लिखे हो। हाँ। कैसे टाइप के लिखे के जो है रुचि हुई आप मन के? जब मैं आकाशवाणी में आया ओकर 2-3 साल बाद FM चैनल खुल गए हैं। एक तो प्राइमरी चैनल रही से जिन गाँव देहात सब जगह प्राइमरी चैनल सुनाई देते। FM चैनल रायपुर और उसके आसपास के 25-30 किलोमीटर के एरिया में सुनाई देते। FM चैनल जिन मनोरंजन सेवा है आकाशवाणी के, और उमा फिल्मी गानों पर आधारित कार्यक्रम के प्रसारण होते। तो FM चैनल में आकाशवाणी में सबरंग नाम के एक कार्यक्रम चला थे, अभी भी चला थे। उमा क्या
अनाउंसर मन ला अधिकार दे कि अनाउंसर मन अपन हिसाब से किसी भी टॉपिक में श्रोता मन से बात कर सकत है और अपन श्रोता मन ला उसी टॉपिक में अपन के पसंद के गीत सुना सकत है। तो मोला सबरंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगत रही से और अधिकारी मन मोर ड्यूटी भी सबरंग कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा लगात रही से और वो तारीफ भी करे कि सीमा जैन सबरंग कार्यक्रम पेश करते बने रही थे ऐसे करके। तो बाद में फिर मैं सबरंग कार्यक्रम में किताब भी लिखे हूँ कि जिन अपन जीवन के सबरंग में बहुत अच्छे से प्रस्तुत करें वो सब सबरंग के मैं संकलन कर ले हूँ। काबर की सबरंग कार्यक्रम हर जगह तो सुनाई नहीं देवे, देखा सती मैं किताब के रूप में निकाल लें और फिर किताब के रूप में निकालें फिर अपन सबरंग लफी सब ला दें कि मैं 20 साल में सब पेश करे हूँ करके। जी जी मैम, तो सबरंग के एक झलक हमार श्रोता मन ला। हाँ, एक समय जब सबरंग के ड्यूटी लगत रही से मोर, तो उसमें परिवार कल्याण पखवाड़ा चलत रही से, तो मोला बोली से कि अधिकारी वन परिवार कल्याण पखवाड़े के ऊपर आप मन सबरंग पेश करो करके। तो मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट 1 मिनट के सुना देता हूँ आप मन ला, ताकि आप मन ला समझ जाए कि जो रेडियो के अनाउंसर है और श्रोता मन से किस तरीके से बात करते और FM चैनल में किस तरीके से कार्यक्रम पेश करते। तो परिवार कल्याण पखवाड़ा के उपलक्ष्य में श्रोताओं, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि परिवार के सारे सदस्य विवाह या किसी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर चले गए हों और आप घर में अकेले हों? कैसा महसूस करते होंगे आप अकेले रहने में? कुछ दिन तो ठीक लगेगा पर बाद में बोरियत महसूस होने लगेगी, है ना? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। परिवार और समाज के बीच में रहना हमारी प्रकृति है। परिवार के सारे सदस्यों के आपसी प्रेम, सहयोग और सामंजस्य से घर तैयार होता है, वरना इसके अभाव में घर मकान में तब्दील हो जाता है। ये परिवार भी बड़ी अजीब पाठशाला है। तलाश मेरी थी पर भटक रही थी वो, दिल मेरा था पर धड़क रहे थे वो, आंसू मेरे थे पर सिसक रहे थे वो। परिवार में एक सदस्य सपना देखता है और उसे पूरा करने के लिए जोर सब लगाते हैं। ऐसे में एक गीत बन पड़ता है। गीत के बोल है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तो लीजिए पेश है ये गीत। क्या बात है मैम, बहुत बहुत सुघर मैम। थैंक यू मैम। हमारे चैनल में ज़्यादातर जो है कलाकार मन जुड़े हुए हैं, कला क्षेत्र से मन जुड़े हुए गोट बात कराते थे। आकाशवाणी में ऐसे मतलब जो कलाकार है, गायक है या भी कोई अन्य विधा से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उखरों मन में ख्वाहिश थे कि हम मन आकाशवाणी में जाते हैं, दूरदर्शन में जाते हैं, इसी करके कैसे टाइप के खर मतलब प्रक्रिया है, कैसे टाइप के जा सकते हैं वहाँ गाए बार, नाटक करे बार, कार्यक्रम करे बार? ओमा आकाशवाणी में समय समय पे ऑडिशन निकलते। लोकगीत अगर लोक कलाकार मन बर ऑडिशन अलग से निकलते और ओला सुनना पड़ते, रेडियो में आते होकर विज्ञापन ओला सुनना पड़ते और ओमन जिन उम्र के क्राइटेरिया रही थे ओला देख के भरना पड़ते। फिर स्वर परीक्षण उपयुक्त रही थे आकाशवाणी के हिसाब से तो पास हो जाते हैं उमा। और उमा शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत और लोकगीत एक सब बार ऑडिशन निकलते आकाशवाणी से। जी जी मैम, आकाशवाणी के यदि बात करें तो जैसे आम आदमी है वहाँ जा सकते कि नहीं घूमे बर? हाँ, घूमे बार जाते और जिन ट्रेनिंग करते, जिन इंजीनियर रही थे, पढ़ाई करा थे, जिन लड़का मन ओमा IT के क्षेत्र में हो या टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जे मन इंजीनियरिंग करा थे वो मन आते देखे बर और ट्रेनिंग ले बर आते हो मन। और ऐसने घूमे भर भी आते, अधिकारी मन से परमिशन लेना पड़ते। जिन समय ट्रांसमीटर नहीं चला थे, अनाउंसर बाहिर है या ट्रांसमीटर नहीं चला थे, उस समय आ सकतन, अपन देख सकतन, परमिशन लेना पड़ते ओकर बार। आप मन के यदि बात करें शिक्षा के तो कहाँ तक शिक्षा हुआ है मैम? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MCOM करी हूँ और उसके बाद आकाशवाणी से जुड़े के बाद मैं यहाँ फिर BJ भी कर डाल रहा हूँ कि काबर के आकाशवाणी से जुड़े हो तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स करना ज़रूरी है, इसे फिर मैं कर ले रहा हूँ। जी जी मैम, रेडियो में तो हम सुनथन चाहिए ये आपके अनाउंसमेंट ला, फ्रीक्वेंसी ला, तो आज ताज़ा कर देते हो कहा रहे हो मैम? हाँ ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी भी बताती हूँ। और जैसे आकाशवाणी में शास्त्रीय संगीत के जन अनाउंसमेंट रहे थे बहुत संभल के हम उमा बोलथन, तो शास्त्रीय संगीत के अनाउंसमेंट और फ्रीक्वेंसी दोनों ला मैं बता देता हूँ मतलब। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 9 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित अरुण कुमार भादुड़ी का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी में ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है।
बोल हैं तोरी महिमा बरनी न जाए। द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है साईं कबहू न कीजिए। आपके साथ सारंगी पर हैं आशिक अली खां और तबले पर संगतकार हैं संपत लाल। तो लीजिए सुनिए पंडित अरुण कुमार भादुड़ी का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी में ख्याल। क्या बात है मैम, वाह अद्भुत है मैम। निश्चित रूप से मैम जैसे आप मन के जो आवाज़ है तो आकाशवाणी दूरदर्शन में तो हमन सुनथन। एकर अलावा यदि हम बात करें अन्य जैसे प्राइवेट विज्ञापन हो, शासन के जो जन कल्याणकारी योजनाओं में भी आप मन के जो है विज्ञापन में जो है गुण से आवाज़ है, कैसे टाइप के में जो है कार्य कैसे टाइप के करे जाते हैं अगर बात करें? एमा ऐसे है कि अगर हम स्वर परीक्षण पास कर ले हैं तो चाहे ऑडियो हो चाहे विजुअल हो कोई भी क्षेत्र हो हम तो वहाँ आवाज़ दे सकत हन। चाहे हम अनाउंसर बन गए हैं तो मन संचालन हम करबो काबर की वही दोनों एक ही विधा है। तो जैसे प्राइवेट में या कहीं भी सरकारी कार्यक्रम रही थे मन संचालन करे बर मन ला अनाउंसर की जरूरत रही थे जेकर आवाज़ अच्छा है जिन समय ला ध्यान में रख के अच्छे से अनाउंसमेंट कर सकते तो हमन वो विधा में निपुण रही थे तो हमन चले जाते हैं संचालन करे बर। और विज्ञापन और के विज्ञापन है, रूपक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और एमा जिन वीडियो फिल्म जिन जमा बनते उमा हमन काबर के ऑडिशन पास करे रहें तो हमारा आवाज़ वैसने भी अच्छे रही थे तो अच्छा आवाज़ ला मन ले लेथन तो हमन चल देथन और वहाँ पे भी अपना विज्ञापन कर लेथन। हमन काबर कि हमला स्क्रिप्ट भी लिखना आते तो अगर हमला स्क्रिप्ट लिखना आते तो विज्ञापन लिखे बार भी बोलते तो हम लिख भी डालथन और करे बार भी बोलथन तो कर भी डालथन। और अनाउंसर है ना आवाज़ स्वर परीक्षण पास है तो तेकर से हम मन संचालन भी कर सकत हन और स्क्रिप्ट भी लिख सकत हन। चाहे ड्रामा लिखे बार अगर बोलना रही से तो ड्रामा हम लिख भी सकत हन। रूपक है, डॉक्यूमेंट्री है, फीचर है वो भी हमला लिखना आते काबर कि हमला लिखना तो हम सिखाते ट्रेनिंग में और थोड़ा बहुत हमला भी आते कि कैसे लिखना है कैसे बोलना। हमन वैसे उस क्षेत्र में प्रवीण रही थन तभी हमारे मल के सिलेक्शन होते कि थोड़ा बहुत गाना बजाना और लिखना पढ़ना और जनरल नॉलेज समसाइम विषय की जानकारी ये सब चीज़ की जानकारी हमला थोड़ा सब चीज़ की जानकारी रही थे। एक ऐसी जगह जहाँ इमारतें नहीं आशियाने बसती हैं, जहाँ सिर्फ मकान नहीं जिंदगियाँ बसती हैं, जहाँ खुशियों के साथ खुशहाली बसती है, जहाँ विकास के साथ समृद्धि बसती है, जहाँ रिश्तों के साथ अटूट विश्वास बसता है। और मैम आप मन हाँ दूरदर्शन और आकाशवाणी के अलावा भी अन्य कोई क्षेत्र में काम करत हो? चूँकि ड्रामा ऑडिशन पास कर ले हूँ आकाशवाणी के तो कभी कभी अगर थिएटर में ड्रामा करे के मेरा मौका मिल जाते तो वहाँ भी चल देता हूँ। काबर के आकाशवाणी में मैं दिखाई तो देवा नहीं केवल सुनाई देता हूँ तो एक ऐसे अब थिएटर कर लेता हूँ, थिएटर में दिखाई भी देता हूँ सुनाई भी देता हूँ और थिएटर करे के शौक़ भी है। और आकाशवाणी के अगर ड्रामा ऑडिशन अगर क्लियर हमन जेन भी कर लेते वो थिएटर आसानी से कर लेते तो मैं थिएटर भी कर लेता हूँ, मन संचालन कर लेता हूँ, थिएटर कर लेता हूँ। कहीं स्क्रिप्ट लिखे बार अगर मोला बुलाते तो स्क्रिप्ट भी लिख लेता हूँ। और एक अलावा विज्ञापन अगर लिखना है, विज्ञापन बोलना है, विज्ञापन पढ़ना है, फीचर डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देना तो वो सब भी हमन कर लेते हैं। मैं ही नहीं जो अनाउंसर है सब कर लेते हैं। जी जी। तो मैम आप मन के लगभग बताओ 19-20 बछर हो गए क्षेत्र में जुड़े आप मन के तो दिखाई दे के ना काम करना और दिखाई नहीं दे के काम करना कामे आप मन ला जो है ज़्यादातर रुचि है यदि बात करें तो? नहीं, दोनों काम के अलग अलग मज़ा है। आकाशवाणी में क्या है कि आकाशवाणी के प्रसारण काफ़ी लंबा रहे थे, 18 घंटे वहाँ मतलब प्रसारण रही थे तो वहाँ काम ज़्यादा है रेडियो में। और दूरदर्शन में भी काम कम है। तो दूरदर्शन में कंपिया और कोई कार्यक्रम का लंबा रही थे, आधे घंटे के रही थे, 15 मिनट के रही थे तो वहाँ 15 मिनट के यहाँ। लेकिन ये थी यहाँ अनाउंसर हो, यहाँ पूरा 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए मतलब लेना पड़ते। और वहाँ यहाँ पे काम ज़्यादा है आकाशवाणी में काबर के हर स्क्रिप्ट ला हमला लिखना पड़ते, लिख के हम अपन अधिकारी ला दिखाबो, चेक कराबो, मन चेक करी तब फिर ओके करी तब हम ओला पढ़बो जाके। फिर हमारा प्रैक्टिस भी जरूरी है, एक एक सेंटेंस गड़बड़ नहीं हो सके, एक भी सेंटेंस एती कोती नहीं बोलना है, कोई भी शब्द के उच्चारण गलत नहीं करना है। अगर कोई भी शब्द के उच्चारण गलत हमन करन तो अधिकारी मन आते बताते समझाते कि ये शब्द के उच्चारण ऐसे नहीं ऐसे करते करके। तो बहुत ही मतलब अनुभवी अधिकारी हैं आकाशवाणी के और बहुत जानकार हैं और वो मन गाइड देते गाइडेंस करते वैसे हिसाब से हमन काम करते हैं। जी जी। मैम आकाशवाणी की बात करें तो काफ़ी समय से आकाशवाणी चले आते और आकाशवाणी के बाद जो है दूरदर्शन लगातार अभी ज़माना में देखा तो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब के दौर चला थे
कहीं ना कहीं आकाशवाणी के थोड़ा रुझान थोड़ा कम हो गए श्रोता मन के। अभी के जो दौर में जैसे युवा पीढ़ी है, आकाशवाणी ला काबर सुने दो ओखर बारे में बताओ अपन, आकाशवाणी के जो है जीवन में कतक महत्व रखते। मोरा ये लगता है कि ये इंटरनेट के माध्यम से जिन दुनिया है हमारे सिमट के एक मुट्ठी में आ गए है। हम जो चाहतन जहाँ भी बैठ के, भारत में बैठ के विदेश ला भी हम घूम सकतन, देख सकतन कि वहाँ का होते, और हम अपनी संस्कृति ला भुला जातन। तो मोला ऐसे लगता है कि जिन बच्चा अपन बच्चा ला अगर आप मन ला अच्छा संस्कार देना है तो घर में एक रेडियो रखो और सुबह से धीमी आवाज़ में रेडियो लो चालू कर दो। तो सुबह के समय जब 6 से 7 बजे के टाइम जब बच्चा स्कूल जाए बार तैयार होते, बस के इंतज़ार करते, उस समय बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलते रेडियो में, और जेमा भजन भी चलते, देश प्रेम के गीत भी चलते, रामचरितमानस चलते, चिंतन चलते, जेमा जीवन में आए बहुत अच्छे अनुभव ला जिन विशेषज्ञ बुद्धिजीवी वर्ग पेश करते। बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम है, 5-5, 10-10 मिनट के कार्यक्रम, और बहुत बढ़िया रहे थे। तो ये सारे चीज़ के कार्यक्रम के अगर एक लाइन भी अगर किसी बच्चा के जहन में या ओकर दिमाग में वो लाइन अगर बैठ जाही और ओकर दिमाग में ओकर प्रभाव पड़ जाही तो ओकर पूरा जीवन ही सुधर जाही। काबर कि रेडियो संस्कार देथे। दूसरे जिन टीवी चैनल मन से लइका मन ला संस्कार नहीं मिला, संस्कार दे के काम अभी तक आकाशवाणी ही करते। तेकर सेती मैं सबला ये कहना चाहता हूँ कि अपन लइका मन ला भी बचपन से ही आकाशवाणी सुनने की आदत डलवा दो, धीरे धीरे धीमी आवाज़ में अपन रेडियो चालू कर दो, अपन अपन काम करो। कौन से लाइन ला लइका पकड़ ली अपन नहीं जाना था। और अगर बड़े हो जाए लड़का तो वो बोला कि स्कूल जाए के समय मैं पॉप गीत सुन के जाऊँ, वेस्टर्न गाना सुन के जाऊँ, मैं नहीं सुना रेडियो, ऐसे इसने बोल दी। तो देखा से बचपन से ओला रेडियो सुनने की आदत ओला डाल दो, ये मैं चाहता हूँ। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद है आप मन के जो है कीमती समय निकाल के समय दे हो, बहुत सुघर सुघर हमारे आकाशवाणी दूरदर्शन के बारे में हमारे श्रोता मन ला, हमारे संगवारी मन ला जानकारी दे हो, खाली आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप मन ला, आप सब जन ला धन्यवाद जी। तो संगवारी हो, ये दिन हमारे बीच में आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषिका, दूरदर्शन के कंपेयर श्रीमती सीमा शर्मा जी, जिन बढ़िया सुघर तरीका से आप मन ला जो है आकाशवाणी दूरदर्शन के बारे में जानकारी दीन है, कैसे कार्य प्रणाली होते तेला विस्तार से बताई से मन हा। अब इखर मन के आवाज़ ला तो हमन है रेडियो में सुनत आत हन, काफ़ी जो है मधुर जो इखर मन के जो है आवाज़ निकलते, ऐसे लगते कि सुनते रहन, वहाँ से उठन मत, ऐसे करके निश्चित रूप से आवाज़ आप मन सुने के साथ साथ देखे भी हो। आशा करता हूँ संगवारी हो आप मन ला हमारी ये इंटरव्यू काफ़ी पसंद आई और पसंद आई सोई तो बिल्कुल ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करूँ, शेयर करूँ। चैनल में यदि ना हो तो मोर मितान के यूट्यूब चैनल ला जरूर सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक में देखा तो मोर मितान के फेसबुक पेज ला लाइक कर लो, फॉलो कर लो। अभी के लिए हमारा दुविधा आगू घलो कैसा ना प्रकार के हमारे हस्ती मला, छत्तीसगढ़ के हस्ती मला लेके आवत रहो। तब तक के लिए मैं दुलार बनाए रखो संगवारी हो। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन CM मानिकपुरी के संग, रायपुर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।